पहले पार्ट में बहुपद के बेसिक बातों को अच्छी तरह से समझ लिए थे कि जैसे चर क्या होता है, अचर क्या होता है, घात क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुपद क्या होता है और उनके बारे में, सब चीज़ों के बारे में हम अच्छी तरह समझेंगे, उसके बाद ही हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है? ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चरों का घात सदैव पूर्ण संख्या हो। ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चरों का घात सदैव पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चरों का घात सदैव पूर्ण संख्या हो। किस पे? पूर्ण संख्या हो, उसी को क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4x² प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, तो बताइए इस वाले x में x का घात कितना है? 2 है। पूरा 2 है ना 2 से थोड़ा कम है, ना तो 2 से थोड़ा ज़्यादा है। तो बेटा इसे कहेंगे पूर्ण संख्या। मतलब पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि 2 है तो 2 पूरा 2 होना चाहिए, 3 है तो पूरा 3 होना चाहिए, 4 है तो पूरा 4 होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए बेटा कि 2.5, मतलब न थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए न थोड़ा कम होना चाहिए। जैसे हम कह दे 3.2, अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो गया, थोड़ा भी कम हो गया बेटा, इसका मतलब ये पूरा संख्या नहीं है। 2 है तो पूरा 2 होना चाहिए, 1 है तो पूरा 1 होना चाहिए, न तो उससे कम होना चाहिए न तो ज़्यादा होना चाहिए। तभी उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसमें बताओ चर का घात कितना है? 2, तो पूरा 2 है ना। ठीक है, इसमें बताओ चर का घात कितना है? 1, पूरा 1 है ना। इसलिए बेटा इसका मतलब इसमें, इस बहुपद में चरों का घात क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ठीक है, बहुपद और समीकरण में बेटा बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। अगर किसी बहुपद के सामने अगर बराबर 0 कर दें या 5 कर दें, मतलब ये समीकरण जो है बेटा आपका बहुपद अगर किसी के इक्वल हो जाए, किसी के बराबर हो जाए बेटा, तो हमारा बहुपद ना होकर क्या हो जाएगा? समीकरण बन जाता है। ठीक है, जब तक किसी के बराबर नहीं होगा बेटा, अगर बराबर किसी के नहीं होगा तो हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अगर यहीं बराबर कह देते कि 5 है तो क्या बन जाता है? ये बहुपद ना होकर क्या कहलाता है? ये समीकरण। अगर किसी के बराबर, जैसे यहाँ पर 7 दे देता, बराबर 7 दे देता, तो ये बहुपद ना होकर अब क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा भाई? ये समीकरण हो गया। अगर यही बराबर हटा दिए तो बेटा ये जितना बच गया बेटा, ये आपका क्या कहलाया? बहुपद हो गया। हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो बहुपद पहचानने के बेटा कई नियम होते हैं और बहुत सिंपल सा होता है बेटा। तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं। जैसे बेटा अगर देखो किसी भी बहुपद में अगर चर का घात बेटा ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर चर का घात ऋणात्मक होगा, जैसे हम आपको कहें, पहला नियम तो हो गया कि भैया चर का घात सदैव पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सदैव पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब अगर पूर्ण संख्या है बेटा तो हमारा क्या होगा? बहुपद कहलाएगा। अगर आपसे कह दें यहाँ पर बेटा कि बताओ ए, अगर आपसे कह दे कि -2x², ठीक है, -2x² अगर कर दें कि 4x पावर -2 दे दिया जाए, तो बेटा बताओ क्या ये बहुपद कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि बेटा ये ऋणात्मक है, इसका घात ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चर का घात अगर ऋणात्मक है तो बेटा उससे बना बीजी व्यंजक हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, उससे बना बीजी व्यंजक हमारा बहुपद नहीं होगा। अगर चर का घात भिन्नात्मक हो बेटा, चर का घात जैसे आपसे कह दें कि 5x पावर 1/2 प्लस 2x प्लस में कुछ दे दे बेटा 4, तो बताओ अगर आपसे कह दे क्या ये बीजी व्यंजक आपको जो दिख रहा है, क्या यह बीजी व्यंजक आपका बहुपद है? नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि इसका घात देखो बेटा कितना है? 1/2 है ना। 1/2 है बेटा जो भिन्नात्मक है। भिन्न ऐसे रहता है बटे में ना, तो बेटा भिन्न में है, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं है। आया बात समझ में? केवल बेटा जो पूर्ण संख्या रहे, जो पूर्ण मतलब
जिसमें चरों का घात सदैव पूर्ण संख्या रहे और धनात्मक रहे वही आपका बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा बेटा। और देखो बेटा, चर का घात कभी दशमलव में नहीं होना चाहिए। जैसे हम कह दें यहाँ पर बेटा बटे में था, अगर कह दें यहाँ पर 3.5 दे दे, चर का घात कितना हो गया, देखो चर का घात 3.5 हो गया। तो बेटा यहाँ 3.5 मतलब घात अगर दशमलव में दिखा तो इसका मतलब ये आपका बहुपद नहीं है। आया बात समझ में। अगर आपसे कर 1 मिनट 1/2 था और दूसरा ले लेते हैं 4x 3.5 प्लस 3x प्लस 2। बेटा देखो अगर किसी चर का घात दशमलव में रहे तो ये बेटा आपका बहुपद नहीं होगा। देखो ये वाला बहुपद है, क्यों बेटा नहीं है, ये नहीं है क्योंकि ऋणात्मक है, ये भी नहीं हुआ आपका बहुपद। ये बेटा भिन्नात्मक है, ये भी नहीं हुआ। अगर ये बेटा किस में है, दशमलव में है, मतलब दशमलव में है तो ये भी आपका नहीं हुआ। अगर कोई बेटा एक और नियम है बेटा, अगर आपका चर अंडर रूट में हो, अगर आपका चर अंडर रूट में रहेगा बेटा तब भी वो आपका बहुपद नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं 3x² प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 2 अगर दे दे बेटा और बोले कि क्या ये आपका बहुपद है, क्या ये दिया गया बेजी व्यंजक आपका बहुपद है, तो आप कहेंगे कि नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि इसके चर जो है बेटा, इसका चर जो है अंडर रूट में है, ठीक है, और उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, तो ये आपका बेटा क्या है, आपका बहुपद नहीं है, आपका बहुपद नहीं है। कौन सा होगा बेटा, देखो बेटा अगर मतलब चर का घात ऋणात्मक हो तो आपका बहुपद नहीं होगा। अगर चर का घात भिन्नात्मक हो तब भी आपका बहुपद नहीं होगा। अगर चर का घात दशमलव में होगा तभी वो क्या होगा, मतलब बहुपद नहीं होगा। अगर चर आपका अंडर रूट में है तब भी आपका बहुपद नहीं होगा। एक लास्ट नियम होता है बेटा, अगर चर आपके चर जो हैं बटे में हो, क्या हो 3x² प्लस 2/x दे दे और 5 दे दे और कहे बेटा क्या आपका ये बहुपद है, क्या ये आपका बहुपद है, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, यहाँ पर एक चर कम से कम एक चर आपका दिख रहा है, क्या है, बटे में है ना। चर अगर आपका बटे में हो, नीचे लिखा हो बेटा, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। यही 5 नियम होते हैं बेटा बहुपद को पहचानने का, यही 5 नियम होता है बेटा। देखो कौन कौन सा होता है बेटा, अगर चर का घात बेटा ऋणात्मक होगा तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर का घात भिन्नात्मक होगा तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर का घात दशमलव में है तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर चर आपका अंडर रूट में है तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर आपका बटे में है तो आपका बहुपद नहीं होगा। आया बात समझ में। केवल कौन सा होगा बेटा, देखो अगर कहा दे 3x² प्लस 4x प्लस में 5, तो ये क्या आपका बहुपद है बेटा, जरूर है, अवश्य। क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ पर चर का घात कितना है, यहाँ पर चर का घात सदैव पूर्ण संख्या है। देखो 2 यहाँ है, 1 यहाँ है। अगर बेटा आपसे कहें 4, बताओ ये तो बहुपद हो गया। अगर 4x³ प्लस 2x प्लस में 6 दे दे, क्या ये आपका बहुपद है बेटा, हाँ बहुपद है, क्योंकि यहाँ x का घात पूरा 3 है और यहाँ x का घात कितना है, पूरा 1 है, इसलिए बेटा ये बहुपद है। आया बात समझ में। तो अगर इसका मतलब कि अगर चर का घात सदैव पूर्ण संख्या होगा बेटा, चर का घात क्या हो, सदैव पूर्ण संख्या हो और धनात्मक होगा बेटा, तभी वो बहुपद होगा, अन्यथा इन कंडीशन में बेटा बहुपद नहीं होगा। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से बात को समझ गए हैं। तो अब हम बात करते हैं बेटा कि मानक रूप क्या होता है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो अब बात करते हैं बेटा बहुपद का मानक रूप क्या होता है बेटा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो बेटा बहुपद का मानक रूप तभी होगा बेटा जब किसी बीजी व्यंजक या किसी फलन में चर का घात बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में, मतलब कह सकते हैं आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हो बेटा, तभी वो हमारा क्या होगा, वह बीजी व्यंजक बहुपद का मानक रूप कहलाएगा बेटा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। आया बात समझ में, अन्यथा नहीं कहलाएगा। जैसे अभी आप समझो बेटा, एक बार फिर से समझो, बहुपद का मानक रूप क्या होगा बेटा, अगर किसी बीजी व्यंजक में बेटा चर का घात बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, क्रम से हो बेटा,
तभी वो आपका बहुपद का मानक रूप कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। या आप कह सकते हैं बेटा किसी बीजी व्यंजक में चरों का घात अगर आरोही क्रम या अवरोही क्रम में है तभी वो बहुपद मानक रूप कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। आया बात समझ में? जैसे हम कह दे बेटा 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो बेटा क्या ये आपका बहुपद मानक रूप में है? क्या ये बहुपद आपका मानक रूप में है? तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर x का घात कितना है? 3 है। यहाँ पर x का घात कितना है? 2 है। यहाँ पर x का घात कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। तो बेटा चर का काम तो यहाँ कौन कर रहा है? x कर रहा है ना। तो बेटा देखो चर का घात देखना है बेटा, कुछ नहीं देखना है आपको, सिर्फ चर का घात देखना है। यहाँ पर चर का घात कितना है? 3 है। यहाँ पर चर का घात कितना है? 2 है। यहाँ चर का घात कितना है? 1 है। तो बेटा घटते क्रम में है। देखो 2 के बाद क्या आया? 3 आया। 3 के बाद क्या आया? 1 आ रहा है। घात देखो, घात सिर्फ हमको 4, 2, 3 से मतलब नहीं है बेटा, हमको घात से मतलब है। घात कितना है? 3 है। यहाँ घात कितना है? 2 है। यहाँ घात कितना है? 1 है। तो बेटा एक घटते क्रम में है, मतलब अवरोही क्रम में है बेटा। किसमें है? अवरोही क्रम में है बेटा। इसका मतलब हम इसे क्या कहेंगे? बताओ क्या कहेंगे बेटा? ये मानक रूप में है। अगर घात बेटा किसी बीजी व्यंजक में, देखो ये बीजी व्यंजक है आपका, और उसमें बेटा क्या है? चरों का घात देखो क्रम से घटते क्रम में है बेटा, तो इसका मतलब ये आपका मानक रूप में है। आया बात समझ में? अगर आपसे कहा दे बेटा कि 5x², फिर बेटा दे दे आपको 5, क्या ये बेटा बहुपद मानक रूप में है? हाँ है बेटा, क्योंकि एक ही x दिया है, वो भी बेटा एक ही x है, तो चाहे इसको बेटा बढ़ते क्रम मानो चाहे घटते क्रम मानो, बात एक है। इसको अगर बेटा बढ़ते क्रम में लिखोगे तो पहले 5 लिखोगे, फिर बेटा 5x⁻² लिखोगे, यही लिखोगे ना। तो बेटा दोनों फार्म में बेटा सिर्फ एक ही चर है, तो बेटा चाहे ये यही बढ़ते क्रम में भी है, यही घटते क्रम में भी है। आया बात समझ में? अब अगर बात करें आपसे, जैसे 3x², नहीं 3x⁴, फिर 3x², फिर बेटा 2x प्लस 5 दे दे बेटा, प्लस क्या दे दे बेटा? 5 दे दे। क्या ये बेटा आपका मानक रूप में है? क्या यह बीजी व्यंजक आपका मानक रूप में है कि नहीं है? पहले कैसे देखेंगे बेटा आप? पहले आपको क्या देखना है? कुछ नहीं देखना है बेटा, केवल चर का घात देखना है। चर का घात इसमें कितना है बेटा? इसमें चर का घात 4 है, इसमें चर का घात 2 है, इसमें चर का घात कितना है? 1 है। बेटा ये थोड़ी ना होता है कि बस 4 के बाद 3 आवे, 3 के बाद 2 आवे, 2 के बाद 1 आवे, ये कोई बात नहीं है बेटा। मतलब जो चर है उसका पावर क्रम से है कि नहीं है। मतलब 4 के बाद उससे छोटा कौन सा है? 2 होगा तो 2 है। फिर 2 से छोटा कौन है भाई? x है, मतलब 1 जिसका होगा वही होगा ना। तो बेटा ये देखो घटते क्रम में है, क्योंकि यहाँ 4 के बाद कितना है? 2, 2 के बाद कितना है? 1 है। केवल क्रम से नहीं है बेटा, लेकिन ये घटते क्रम में है। सबसे बड़ा है 4, उसके बाद उससे छोटा कौन दिखा आपको? 2, उसके बाद उससे छोटा कौन दिखा? 1। तो ये क्रम में है कि नहीं? क्रम में है, तो इसका मतलब ये बहुपद का मानक रूप है। आया बात समझ में? अगर यहीं पर बेटा हम हटा रहे हैं थोड़ा सा, देखो जैसे बेटा हम अगर यहाँ पर बात करें कि अगर हम कह दें कि लो भाई 4x³ बेटा 2x, और फिर दे दे बेटा 4x², या कुछ दे दे 4x², नहीं 3x², कुछ दे दे बेटा, अब 5 दे दे। अब बताओ बेटा क्या ये बहुपद, ये बीजी व्यंजक आपका बहुपद का मानक रूप में है कि नहीं? बहुपद के मानक रूप में है। पहले आप कैसे देखेंगे बेटा? यहाँ पर चर का घात कितना है? 3, यहाँ पर चर का घात कितना है? 1, फिर यहाँ पर चर का घात कितना है? 2। न तो बेटा ये बढ़ते क्रम में है, न तो घटते क्रम में है। ठीक है,
ना तो बढ़ते क्रम में है ना तो घटते क्रम में है, तो ये बेटा बहुपद आपका मानक रूप में नहीं होगा, ये बहुपद आपका मानक रूप में नहीं होगा। अब बात करें बेटा इसको मानक रूप में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले बेटा आप बड़ी घात को पहले कर लीजिए, या सबसे छोटी घात को या बढ़ते क्रम में लिख दो बेटा, या तो घटते क्रम में लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या हो जाएगा, 4x का क्यूब होगा, सबसे हम घटते क्रम में लिख रहे हैं, 4x का पावर क्यूब हो गया बेटा। अब बताओ उसके बाद इससे छोटा 3 घात 3 से छोटा कौन सा घात है बेटा, मतलब 2 वाला है, इसको रखो बेटा 3x², उस वाले पद को ले लिए हम। अब इससे छोटा कौन आएगा बेटा, ये वाला है जिसका भाई अब देखो यहाँ पर x का घात 2 है, तो अब इससे छोटा कौन सा लेंगे, 1 रहे जिसका उसी को ना, तो यहाँ पर x का घात कितना है, 1 है ना, तो इसको रख लो 2x। अब बेटा कितना है, 5 है, तो 5 लिख लो। अब बेटा ये बन गया आपका क्या, मानक रूप में। अब ये बहुपद आपका क्या बन गया, मानक रूप में। हमें आशा है कि आप लोग बहुपद के मानक रूप को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा ax² + bx + c, यही होता है बेटा बहुपद का एक बेटा द्विघात बहुपद का मानक रूप है। क्योंकि बेटा यहाँ पर घात कितना है, x का अधिकतम घात कितना है, 2 है ना, इसलिए बेटा इसे द्विघात कहेंगे आप, ठीक है। अधिकतम घात देखा जाता है बेटा, यहाँ पर चर का घात अधिकतम कितना है, 2 है, इसलिए बेटा इसे कहेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद कहेंगे बेटा मानक रूप। अगर बेटा यहाँ पर 3 दे देता त्रिघात बहुपद हो जाता, यहीं पर अधिकतम घात कितना 3 दे देता, त्रिघाती बहुपद हो जाता, ठीक है। हमें आशा है कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं बेटा। अब हम बात करते हैं कि एक पदी बहुपद क्या होता है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि एक पदी बहुपद क्या होता है, ठीक है। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद में या जिस फलन में या जिस बीजी व्यंजक में केवल एक ही पद हो, केवल एक पद हो बेटा, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे बेटा आपको कह दे 2x², फिर यहाँ पर दे दें आपको कि 4x², ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो एक पद है ना, एक पद है तो बेटा ये एक पदी बहुपद हो गया बेटा। यहाँ भी एक पद है तो बेटा एक पदी बहुपद हो गया बेटा। 3x अगर बात करें तो बेटा ये भी आपका एक ही पद है बेटा, ठीक है, केवल एक ही पद है, 3x है, क्या है 3x है, यहाँ क्या है 2x² है, यहाँ पर क्या है 4x² है। अब यहाँ पर बेटा अगर 3 दे दे तो क्या ये आपका एक पदी बहुपद है, हाँ बेटा एक पदी बहुपद है। ये क्या है, एक पदी बहुपद कहलाता है, लेकिन ये अचर है, क्या है, अचर पद है भाई, अचर पद है। तो ये एक पदी बहुपद ये भी हो गया आपका। अगर आपसे कहें कि 5x + 3, तो क्या बेटा अगर ये कह दे क्या ये दिया गया बीजी व्यंजक एक पदी बहुपद है, तो आप कहेंगे कि नहीं भैया, क्योंकि 5x के साथ 3 भी जुड़ा है, मतलब 2 पद है। देखो एक तो चर पद वाला हो गया और एक तो अचर पद है, जिसके साथ बेटा x न लगा रहे वही अचर पद होता है। तो यहाँ पर बेटा देखो एक पद तो ये हो गया आपका 5x और एक ठो हो गया क्या 3, मतलब एक ठो चर पद वाला हो गया, एक ठो अचर पद। तो ये बेटा 2 पद है, 2 पदी हो गया, ये एक पदी नहीं है। अगर आपसे कह दे बेटा क्या ये 3x³ + 4x प्लस बेटा ये कितना हो गया 5 हो गया, कह दे बेटा कि ये क्या ये दिया गया बीजी व्यंजक आपका एक पदी बहुपद है, तो आप क्या करेंगे, गिन लो बेटा जितनी बार जुड़ा है। देखो 1 2 3 कितना है 1 2 3, ये बेटा त्रिपदी बहुपद है, इसलिए बेटा इसे हम एक पदी बहुपद नहीं बोल सकते, इसे एक पदी बहुपद नहीं बोल सकते। इसीलिए कहते हैं बेटा जिस बहुपद में केवल एक पद हो बेटा उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा, हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को भी समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि द्विपदी बहुपद क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे कि द्विपदी बहुपद क्या होता है। बेटा जिस बहुपद में 2 पद हो,
जिस बहुपद में दो पद हो या जिस बीजी व्यंजक में दो पद हो या जिस फलन में दो पद हो बेटा, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे आप समझो बेटा 3x + 2, 3x + 2 कितना है बेटा? 3x + 2। तो ये बताइए बेटा क्या है ये आपका? ये कितने पदी बहुपद है बेटा? देखो 3x है, मतलब एक ठो चर वाला है, और एक ठो क्या है? अचर पद है, जिसमें x न लगा रहे बेटा वही अचर होता है। तो ये बेटा आपका द्विपदी बहुपद है। अगर आप कह दें बेटा क्या 3x ये आपका कितने पदी बहुपद है? बेटा ये एक पदी बहुपद है, केवल एक का दिया है ना, तो ये आपका द्विपदी बहुपद नहीं होगा। कौन सा बहुपद होगा? एक पदी बहुपद होगा। अगर आपसे कहें ये 5 क्या है बेटा? ये एक पदी बहुपद है बेटा, न कि दो पदी बहुपद है, इसलिए बेटा हमारा ये द्विपदी बहुपद नहीं होगा। आए बात समझ में? अगर आपसे हम कहें 3x² + 5x, ये बताओ बेटा कितने पदी बहुपद है? एक पद यहाँ है बेटा x² वाला, और एक ठो यहाँ बेटा x वाला, इसका मतलब एक पदी बहुपद है। कितने पदी बहुपद है बेटा? एक पदी कितने पदी बहुपद है बेटा? दो पदी बहुपद है बेटा, क्योंकि यहाँ पर x² वाला एक पद है, यहाँ पर एक ठो x वाला पद है, इसलिए बेटा इसे क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद कहेंगे। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से बात समझ रहे हैं। अगर आपसे कहें बेटा 3x + 5x, बताओ बेटा कितने पदी बहुपद हैं? ये कितने पदी बहुपद हैं? देखो बेटा अभी हम इसके पिछले वाली वीडियो में बताए थे बेटा कि चरों को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, तो उसमें अच्छी तरह से इस बात को हम समझे थे। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर चर दोनों समान है कि नहीं? मतलब सेम जात के चर हैं। उसके साथ साथ इनके घात देखेंगे। अगर घात और चर दोनों समान रहेगा बेटा, तब वो आपस में जुड़ जाएंगे और घट जाते हैं। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर चर x है, यहाँ भी चर x है, इसका मतलब समान जाति हैं, समान जात के चर हैं। अब क्या इनके घात भी समान है? यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है, इसका मतलब सेम जात के चर हैं। जब सेम जात के चर है मतलब दोनों x दोनों दिखा और घात भी समान दिखा, इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। तो आया कितना बेटा? 8x। ये बेटा आपको जो दिया था ये द्विपदी नहीं था बेटा, एक पदी बहुपद है। कितना बहुपद है बेटा? एक पदी बहुपद था। जब सेम रहेंगे बेटा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये द्विपदी नहीं है बेटा, एक पद है। ठीक है, अगर आपसे कहा दे 4x² और प्लस में 5x², क्या बेटा ये आपका द्विपदी बहुपद है कि एक पदी बहुपद है? तो आप कहेंगे बेटा 4x² में अगर 5x² जोड़ेंगे तो बेटा कितना आएगा? 9x²। तो बताओ कितना पदी बना बेटा? ये एक पदी ना, इसलिए बेटा ये द्विपदी बहुपद नहीं है। मतलब जिस बहुपद में बेटा केवल दो पद हो बेटा, उसे हम क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। जैसे 4x² कर दें + 3x + 2, तो बताओ बेटा ये कितने पदी बहुपद हैं? ये कितने पदी बहुपद है बेटा? 4x² है, फिर 3x है बेटा, +2 है ना, तो बताओ कितने पद हैं बेटा? देखो सब अलग अलग बेटा दिख रहा है आपको। एक पद x² वाला, एक ठो x वाला है, एक ठो अचर पद है, इसका मतलब 3 पद है बेटा। ये द्विपदी नहीं होगा, त्रिपदी बहुपद है। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को भी समझ गए होंगे बेटा। अब एक लास्ट हम ले लेते हैं त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो अब बात करने वाले हैं बच्चों कि त्रिपदी बहुपद क्या होता है। ठीक है, त्रिपदी बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद में 3 पद हो बेटा, उसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहेंगे। त्रिपदी बहुपद कहेंगे बेटा। सेम है बेटा, अगर त्रिपदी पूछे तो 3 पद होना चाहिए, द्विपदी पूछे तो 2 पद होना चाहिए, एक पदी पूछे तो बेटा 1 पद होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा अगर x³ + 2x² या दे दे बेटा, या तो x दे दे और बेटा यहाँ पर 2 दे दे, पूछे कि बेटा कितने पदी बहुपद हैं, तो बेटा यहाँ कितने पद दिख रहे हैं आपको? देखो एक ठो x³ वाला पद है, यहाँ पर एक ठो x वाला पद है, यहाँ पर एक ठो अचर वाला है, तो कितने पदी हैं बेटा? 3 पदी बहुपद हैं। ये कितने पदी हैं बेटा? 3 पदी बहुपद हैं। अगर 4x फिर 4x दे दे बेटा
और पूछे आपसे कितने पदी बहुपद हैं, तो बेटा आप कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, देखो 4x सेम है, तो बेटा सब जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 12x। जुड़ने के बाद बेटा 12x हो गया, इसका मतलब एक पदी बहुपद है बेटा, न कि 3 पदी बहुपद है। आया बात समझ में। सेम बेटा जैसे द्विपदी में बताए हैं वैसे त्रिपदी में भी होगा बेटा। आया बात समझ में। और मानक रूप बेटा वही होता है जिसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम में हो, जिस चर में मतलब चरों का घात होगा जिस बहुपद का, वही आपका मानक रूप होगा। अब बात करते हैं बेटा कि शून्य बहुपद क्या होता है, उसके बारे में अब जान लेते हैं। तो अब बच्चों हम बात करते हैं कि शून्य बहुपद क्या होता है। ठीक है, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, जिस बहुपद के सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, 0 हो उसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। जैसे बेटा ax मतलब 0x² प्लस 0x प्लस 2, तो ये बताओ बेटा क्या है, ये क्या है बेटा, सभी गुणांक इसके जो हैं बेटा शून्य है ना, इसे शून्य बहुपद कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे बेटा। अगर मतलब जिस बहुपद के सभी वास्तविक संख्याएं क्या हैं बेटा, वास्तविक संख्याएं 0 हो, तो बेटा उसे हम कहेंगे शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे बेटा अगर ये मतलब यहाँ पर दे दें 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 1 दे दे बेटा, तो बताओ क्या है ये आपका, ये कौन सा बहुपद है बेटा, तो आप कहेंगे शून्य बहुपद है। क्या है, शून्य बहुपद है। मतलब जिस बहुपद के सभी गुणांक 0 हों उसे बेटा क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं कि एक घाती बहुपद क्या होता है या रैखिक बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो अब बात करेंगे हम कि रैखिक बहुपद क्या होता है। ठीक है, जिस चरों में मतलब जिस बहुपद में चर का घात अधिकतम घात 1 हो, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं बेटा, उसे रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहते हैं। आया बात समझ में। कोई भी बहुपद ले लो बेटा, उसमें चर का घात अधिकतम कितना होना चाहिए, अगर 1 दिख रहा है बेटा तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहेंगे। जैसे आपसे कहें 3x प्लस 4, तो बेटा बताओ यहाँ पर चर का काम कौन कर रहा है, यक्स कर रहा है ना, तो यहाँ पर इसमें कितना अधिकतम घात है, चर का अधिकतम घात कितना दिख रहा है आपको, 1 ना, तो बेटा ये क्या हुआ आपका रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद हो गया। ठीक है, अगर आपसे कहें 2x² प्लस 3x प्लस में 4 दे दे बेटा, क्या ये आपका रैखिक बहुपद है बेटा, या क्या ये आपका एक घाती बहुपद है, नहीं। जिस बहुपद में बेटा अधिकतम घात मतलब चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए बेटा, 1, यहाँ पर चर का अधिकतम घात कितना दिखा, 2, और यहाँ बेटा कितना है, मतलब सबसे ज्यादा घात का चर कितना है, 2 है ना, तो बेटा यहाँ पर चर का घात 1 नहीं है, अधिकतम कितना है, 2 है, इसलिए बेटा ये आपका रैखिक बहुपद नहीं होगा। ये क्या होगा, आपका रैखिक बहुपद नहीं होगा, इसलिए बेटा ना तो इसे रैखिक बहुपद कहेंगे ना तो एक घाती बहुपद कहेंगे हम। ठीक है, अगर बेटा आपसे कहें कि 5x प्लस 4, तो बताओ बेटा ये कौन सा बहुपद है बेटा, ये रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है बेटा, रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चर का घात बेटा अधिकतम 1 है, इसलिए बेटा ये रैखिक बहुपद होगा। मतलब हम कह सकते हैं बेटा साफ तौर पे, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 होगा बेटा उसे हम क्या कहेंगे, एक घाती या एक रैखिक बहुपद कहलाते हैं। आया बात समझ में। तो हमें आशा है कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे बेटा। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है बेटा देखो ax प्लस सी होता है बेटा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है बेटा, जहाँ ए कभी भी आपका 0 नहीं होगा बेटा, ए कभी भी आपका 0 नहीं होगा। अगर रैखिक बहुपद का मानक रूप पूछा जाए बेटा आपसे, तो आप कहेंगे ax प्लस सी,
जहाँ नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 0 होगा बेटा, मतलब ए 0 नहीं हो सकता। सी आपका 0 हो सकता है बेटा, क्योंकि एक पदी बहुपद है, 2x क्या है, एक पदी बहुपद है, और लेकिन बेटा रैखिक बहुपद भी है, क्योंकि x का घात कितना है, अधिकतम 1 है इसमें, इसलिए बेटा ये रैखिक बहुपद भी है, एक पदी रैखिक बहुपद कहलाता है ये। आया बात समझ में? अब हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं बेटा द्विघाती बहुपद क्या होता है बेटा। तो अब बात करेंगे बेटा कि द्विघात बहुपद क्या होता है या द्विघाती बहुपद कौन से होते हैं बेटा। जिस बहुपद में चरों का अधिकतम घात कितना होना चाहिए बेटा, 2 हो, क्या हो, 2 हो, उसे क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। एक घाती बहुपद में कितना होना चाहिए था चरों का घात, अधिकतम 1 होना चाहिए था। और द्विघाती में बेटा क्या होगा, जिस चर में बेटा अधिकतम घात 2 होगा, जिस चर का, वही होगा बेटा आपका द्विघाती बहुपद। जैसे बेटा 4x² प्लस 5 कह दे बेटा, तो क्या है बेटा ये आपका, ये क्या आपका द्विघाती बहुपद है। तो बेटा चर का काम कौन कर रहा है, x, तो देखो इसके ऊपर कितना घात है बेटा, 2 है, जो अधिकतम घात 2 है बेटा, तो ये क्या कहलाया, द्विघाती बहुपद कहलाया बेटा। अगर आपसे हम कहें बेटा 3x² प्लस 2x प्लस 6 बेटा, तो क्या है ये आपका, क्या आपका ये द्विघाती बहुपद है बेटा, क्या आपका द्विघाती बहुपद है। तो देखो बेटा x मतलब चर के ऊपर कितना अधिकतम घात दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है ना, तो ये बेटा द्विघाती बहुपद है। अगर आपसे कहें बेटा 3x प्लस 5, क्या आपका ये द्विघाती बहुपद है, नहीं बेटा, क्योंकि चर का हम देखेंगे चर कहाँ पर है, चर यहाँ पर है। अब उसका देखेंगे घात अधिकतम कितना है, इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो 1 घाती होगा या रैखिक होगा ये, ना कि 2 घाती होगा, ये बेटा द्विघाती बहुपद नहीं होगा। हमें आशा है कि आप लोग इस बात को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखो बेटा द्विघाती बहुपद का मतलब जिस बहुपद में अधिकतम सबसे ज़्यादा घात दिखे बेटा, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2। अगर एक घाती या रैखिक बहुपद का बात करें तो बेटा चर का घात अधिकतम होना चाहिए 1। अगर त्रिघाती का बात करेगा तो त्रिघाती बहुपद में बेटा चर का अधिकतम घात होना चाहिए 3। ठीक है, तो बेटा सबका बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, मानक रूप जो है बेटा सबका अलग अलग। तो यहाँ पर द्विघाती बहुपद का मानक रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अगर बेटा त्रिघाती का बहुपद का मानक रूप पूछता त्रिघाती का, तो ax³ मतलब x का घात 3 अधिकतम होना चाहिए त्रिघाती में, और प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये बेटा हो गया आपका त्रिघाती बहुपद का मानक रूप। ये हो गया बेटा द्विघाती बहुपद का मानक रूप। हमें आशा है कि आप लोग इस बात को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज हम यहीं तक बात करेंगे, तो इसके आगे अगले वीडियो में हम कुछ फार्मूले जानेंगे और उसके बाद सवाल को हल करना शुरू करेंगे। तो जितनी बेसिक बातें थी बहुपद में उसे हम अच्छी तरह से समझ लिए। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मिलेंगे। तो चलिए।